गाइस आप लोग स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से वो कोण जो छोटा होता है 90 डिग्री से, जहाँ कॉस ए बराबर में कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर में कोण बी है। तो गाइस इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए तो गाइस एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला है जो कोण ए और बी है तो वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो इस कारण हम लोग इसको कैसे नाम देंगे, इसको देखिए ए बी और फिर यहाँ पर सी दे देंगे, क्योंकि सी समकोण हो सकता है, ए और बी समकोण नहीं होगा। और देखिए जो कोण ए है और कोण बी है तो वो कैसा रहेगा गाइस, ये न्यून कोण रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा कोण का मान। तो फिर देखिए गाइस इसको हल करते हैं प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो जो दिया रहता है तो उसको लिखना पड़ता है। तो क्या दिया है तो उसी से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि जो कोण ए है तो बराबर है कोण बी का। तो दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी और हमें सिद्ध करना है, दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ए है तो वो कोण बी के बराबर है। देखिए जो कोण ए है तो वो कोण बी के बराबर है, तो वो हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग वही इसी से सिद्ध करेंगे, जो हमें दे रखा होता है उसी से हमें सिद्ध करना होता है। तो कॉस ए बराबर है कॉस बी। तो गाइस ये जो कॉस ए है तो देखिए कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आधार, ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण। और यहाँ पर भी वैसे रहेगा आधार बटा कर्ण। तो देखिए कॉस ए के लिए आधार कौन सा है, तो कॉस ए के लिए आधार गाइस ये तो कर्ण है और कर्ण सभी के लिए सेम रहता है। तो कॉस ए के लिए आधार ये वाला है, ये वाला भुजा ए सी। देखिए कोण से जो सटा हुआ भुजा रहेगा, एक तो कर्ण रहेगा दूसरा आधार रहेगा, तो ये वाला आधार है। तो ए सी कोण ए के लिए आधार है, तो ए सी बटा ए बी क्या है, ए बी कर्ण है, तो ए बी लिख देंगे। फिर आधार देखिए कौन सा है, कॉस बी के लिए। तो कॉस बी मतलब कोण बी के लिए आधार कौन सा, तो एक तो कर्ण है और ये वाला क्या है, ये वाला गाइस ये वाला आधार है बी सी। तो बी सी बटा में ए बी ऐसे लिख देंगे। तो फिर देखिए फिर यहाँ पर गाइस क्या होगा, ए बी को इधर लाते हैं, हमें ये मिल गया। तो ए सी बटा में ए बी, अच्छा रुकिए, ए सी बराबर में बी सी और ए बी। और गाइस ये वाला जो ए बी है तो ये इधर आएगा, पहले तो भाग में था, इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो ए बी, तो यहाँ पर गाइस ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास बचा रहा ए सी बराबर में बी सी। तो देखिए ए सी बराबर में बी सी। तो गाइस आप लोगों ने ये वाला नियम सुना होगा, मतलब ये आपको पता होगा कि जो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, मतलब सेम होता है, समान होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर ए सी का समूह देखिए, ए सी
एक भुजा है, BC भी एक भुजा है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों का सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो AC का सम्मुख कोण कौन सा है? तो गैस ये AC है, और इसका सम्मुख कोण सामने वाला कोण तो ये वाला है, मतलब जो सटा हुआ नहीं रहेगा उससे, तो ये वाला कोण है, तो कोण B है। तो कोण B लिख देंगे हम लोग, AC के नीचे कोण B लिख देंगे, और BC, तो BC देखिए ये वाला भुजा है, और BC का सम्मुख कोण कोण A है। और गाइस देखिए सम्मुख कोण मतलब सटा हुआ कोण नहीं, उससे इसका सम्मुख में जो सटा हुआ नहीं रहा, तो इसके देखिए सम्मुख कोण ये वाला कोण A है, तो कोण A लिख देंगे। तो गाइस देखिए हमें यही तो साबित करना था कि जो कोण A है तो वो बराबर में है कोण B का, और यहाँ पर क्या है, कोण B बराबर में कोण है, वही मतलब सेम है, कोण A बराबर में कोण B, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कारण इसको क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। तो गाइस ये प्रूफ हो गया।